होगा तो उसमें तो प्रथमा द्वितीया में पहले तो जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन में जी, म्यूट हो गए भैया आप। से सु परे होगा तो अगर अदंत नहीं है तो अगर हम्म, अदंत होगा तो अतोम लग जाएगा हम्म, और उससे लोप हो जाएगा। हम्म किसका? और नहीं, अदंत है जी तो अभी तो इगंत है ना। हाँ, हाँ तो हाँ इगंत है हाँ। सु तो परे लुक पर हो जाएगा। स्वमोर नपुंसकात से हाँ, स्वमोर लुक होता नुपुंसकात है। से लुक हो जाएगा। किसका? और सु अगर और अम का लोप होगा, है ना भैया? हाँ, सु और अम का लोप हो हम्म। जाएगा पर इसीलिए तो एक वचन। बारी बारिनी बारिनी बारी बारिनी बारिनी ये सब जी, दो रूप होता तो है। फिर इसका सु और अम के प्रत्यय का लोप होगा, कब होगा? जब प्रातिपदिक हमारा नपुंसक रहेगा। हम्म और हम्म, वो अदंत नहीं होना चाहिए। अदंत होगा तो अतोम से अम हम्म, अम हो जाता है ना दोनों, जी प्रथम जी और जी द्वितीय। जी जी जी। हाँ, फलम में मतलब हम या अदंत से फिर भिन्न होना हाँ, चाहिए, है ना फलम भैया? फलम। तभी दोनों जगह लोप होगा, है ना? हाँ, दोनों हम्म। जगह। जी। और जब तो द्विवचन होगा तब नपुंसकाच आ जाएगा। नपुंसकाच। नपुंसकाच्या, हम्म। नपुंसकाच्या से यहाँ पे और जैसा शी से जो शी आदेश। अनुवृत्ति आ निवृत्ति रही है। है और आऊंग अपह से भी अनुवृत्ति है। हाँ, हाँ, आऊ आऊ आऊंगा पास मतलब किस जो चीज? अच्छा अच्छा, आऊं आऊंगा के स्थान आप पे क्या? आऊंगा आप जो कहता है ना वही है, मतलब हाँ, बस शी में आदेश। निमित्त बदल जाता है ना, नपुंसक हाँ हाँ, अंग होने से। यशस्वी औंगापह नपुंसकाचा, ये क्रम है। तो हम ये लेंगे हम्म कि अंग के स्थान पे, जैसे वो बोलता है अंग के स्थान पर शी आदेश होता है, तो वो बोलता है नपुंसक में भी होगा, ऐसा ऐसा ही कह रहा है ना? हाँ, नपुंसक में भी होगा जी। नपुंसकात च। जी। ये नपुंसकात ये दीर्घ शी करता है। हाँ, और दीर्घ जब शी होगा तो बहुवचन होगा बारिनी। तो उसमें जश सोहो शी आ जाएगा। हाँ, जस जस नपुंसक में जस जस जसो जस सोहुसी। उसमें सोची। ह्रस्व शी आ जाएगा। जी हाँ भैया। और ये शी जो होता है ये सर्वनाम स्थान होता है। जी, हाँ, शी सर्वनाम स्थान। शी सर्वनाम स्थानम होगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रत्यय की अवस्था जो हमारा दृष्टि है, ये शून्य 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 शीशी और शीशी ऐसा हो जाएगा, ठीक। हाँ। ऐसा मतलब अभी हम जब नपुंसकलिंग बना रहे हैं तो ये हमारे प्रत्यय बन चुके हैं, प्रथमा और द्वितीय की विशेष जो अभी तक हमने बना। सु का तो लुक हो गया, अम का लुक हो गया, जी शून्य शून्य हो गया, प्रथमा जी और द्वितीय एक वचन। जी जी और दूसरा और जो है शी और जी शी। जी। तो यहाँ तो अब कुछ द्विवचन नहीं होगा बहुवचन को क्योंकि बारी के याद बाद। में हाँ चंदन जी। द्विवचन बहुवचन को याद में आने के लिए हम हाँ, लोग पहले ये स्कूल में ऐसा हाँ, पाठ करते थे कि रस्व दीर्घ दीर्घ रस्व, हाँ हाँ रस्व हाँ, दीर्घ दीर्घ रस्व, बारी बारीनी हाँ बारीनी, हाँ, वारी वारिणी रस्व दीर्घ वारी। दीर्घ रस्व, ऐसे हाँ हैं। हाँ नहीं तो हमारा याद नहीं रहता स्कूल में जो पढ़ते थे। हाँ। जी। तो अभी माता जी हमारे पास ये बन चुका है। अब हम वारी को सु लगाएंगे तो वहां पे सु का तो लुक हो चुका है, इसलिए प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण से तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो नलुमतांगस्य से इसका। नर्मदांग से कुछ अंग कार्य निमित्त ये प्रत्यय निमित्त का अंग कार्य कुछ नहीं होता है। वारी वारी तो ही अब रहेगा। ये वारी शब्द से, वारी जो है एक वचन में हमारा सिद्ध होता है, वारी। अब हमको हम्म, बना, हम हमारे पास क्या है? वारी और शी, ये अवस्था है। तो वारी शी, और शी। जी, उसका इत्संज्ञ बचा तो ई, और वारी ई, और ई। फिर अब हम्म, ये क्या है? अजादि विभक्ति है, ठीक है ना? अदे, हम्म। अजादि नहीं, विभक्ति से, है ना? इकोची यही आजादी है ना? आजादी विभक्तौ है। आएगा। इकोची आजादी है। विभक्तौ लगेगा यहाँ पे ना, हाँ, अनुमान होगा। तो अजादि विभक्ति होने से इसको इको, और ये अब नपुंसकलिंग भी है क्योंकि वो इकोची विभक्ति से ये कहता है कि आजादी परे होने का। नपुंसकलिंग के बाद यदि अजादि विभक्ति हो तो कहना चाहिए। तो हमारा ये हमको पहले से ही पता है कि ये नपुंसकलिंग इगंत अंग हाँ अंग वो अंग जी जी ये वो होना चाहिए, इगंत। आजादी प्रत्यय परे। हाँ, इगंत भी है तब उसके ही बाद। नुमागम आएगा। जी। नुमागम। इकोची विभक्तो इस सूत्र से। तो हाँ, तो नपुंसकलिंग से उत्तर जो अजादि विभक्ति उनको नुमागम होगा। तो वारी के आगे है ई, दीर्घ ई, वारी, तो उसको होगा नुम। तो वारिन हो जाएगा। वारन और ई। तो वारिनी वारिणी। वारिनी। हाँ, हम्म। इसमें इसमें दूसरा कुछ। अटकुक से हाँ, फिर वारिणी जी, नत्व है। अटवानुम व्यवाये पी से उसको नत्व हो जाएगा, तो वारिणी ऐसा हो जाएगा, ठीक है वारिणी। ना? वारिणी। उसके बाद अब हमारे पास क्या है? प्रथमा बहुवचनम। तो प्रथमा ईगंत अंग वारी, उससे प्रत्यय परे शी सर्वनाम, सर्व की शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम संज्ञा है। हम्म, और फिर वारी, और फिर इसके आगे तो ई है, तो सबसे पहले प्राप्त
दूसरा कुछ कार्य प्राप्त तो नहीं हो रहा है ना वीरेंद्र भैया यहाँ पे? लगेगा ना सब में, हाँ इगंत है। जी, नहीं और दूसरा कुछ प्राप्ति तो नहीं है कि हम सब डायरेक्ट जोड़ते जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ अपवाद वगैरह नहीं, अभी नहीं। नहीं नहीं। नहीं है तो जी, तो वारी है और फिर वारी के बाद ई है, सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान होने के कारण यहाँ पे वो कौन सा है ये सर्वनाम स्थान जो संबुद्ध है ना? जी, हाँ तो सर्वनाम उससे स्थाने चा संबुद्धौ। जी, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्ध, असंबुद्धौ मतलब संबुद्धि सर्वनाम असंबुद्धि का होना चाहिए। जी जी, असंबुद्ध, संबुद्धि असंबुद्धि नहीं जो होना चाहिए, मतलब सर्वनाम स्थान संबुद्धि नहीं प्रत्यय, होना चाहिए। जी संबुद्धि से भिन्न जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय उनको नुमागम होता है ना भैया? उनकी नहीं दीर्घ होता उपधा है ना, उपधा को दीर्घ होता है। उपधा को उपधा दीर्घ को होता है। हाँ, जब नांत नांत नाद के ऊपर नाद नांत, तो इसको नकारांत तो के। नुमागम कहाँ वारिन से होता होगा? है ना, इकोची लुगाम तो विभक्त से। इकोची विभक्त हुआ ना भैया। जी जी, हाँ वो होगा, ठीक है, तो पहले वही करेंगे ना हम पहले। जी जी। हाँ, पहले वो नुमागम कर लिया और फिर उसके बाद में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों की इसमें हमें सूत्र ये भी संख्या। देखना पड़ेगा ना कि जैसे ऑर्डर क्या है, जैसे इसका 7 1 73 है। जी, क्या है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। हाँ। इसका क्या है? जैसे इसका जैसे 7 1 73 है ना, इकोची विभक्त हाँ, विभक्तौ। एक और वक्त तो 7 1 73 है। हाँ, और ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। ये सब 7 1 में ही आता है ना, सात एक सर्वनामना च संबुद्धौ। ये कहाँ पे है? सर्वनाम स्थाने संबुद्धो किस सूत्र से? 6 4 में आता है। हाँ, तो पहले वही हाँ, करना पहले वही। इकोची लगेगा। अच्छा, पहले एक और चीज लेकिन लगेगा। वो हाँ सब अंगस्य का अधिकार में है क्या? हाँ, छह हाँ, चार अंगा सब का अधिकार है, छह चार एक, सात छह में चार एक में। अंगाधिकार में है। हाँ, सात में। 4 से शुरू होता है ना अंगस्य। हाँ, जी 7 में भी जाते हैं ना। हाँ जी, 7। 7 7 3 97 तक है, 7 4 97 हाँ, हम्म, 77। हम्म। जी। निष्प्रमाणित चा तक है हाँ, इसका तो आगे पहले का। इकोची ही लगेगा इसमें। जी, तो लेकिन वो नकार आने के बाद ही आप ये कर सकते हैं ना, जी, उपदा उपदा दीर्घ दीर्घ तो करते तभी हैं, होगी ना। हाँ तो पहले इकोची विभक्त ही करना पड़ता है ना। हाँ जी 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 जी। जी, एक कोचि विभक्त उससे नुमागम और फिर हम्म। सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध उससे उपदा दीर्घ है ना? हाँ हाँ हाँ। और तो क्या फिर बन जाए? पुनः अटकुप से नत्व बनता है। वारिणी ऐसा हो जाएगा ना? नहीं, वारी, वारीणी, 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 उपधा दीर्घ हो गया जो था। ये इकोची विभक्त है ना, ये इसको क्या कहेंगे हम? अंग कार्य कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको? इसको अंग अंगकार अंग अंगकारी ही है। अंगकारी ही है ना? अंगकार यही है ये, अंग कार्य है ये। क्योंकि ये हाँ अंग से निमित्त का हो रहा है ना, ये इगंत नपुंसक लिंग इगंत अंग बोल रहा है, अंग का अधिकारी चल रहा है 6 4 1 से, तो फिर हाँ इसमें हाँ हाँ। जी अंगस्य के दो अधिकार में सूत्र ही। से प्राप्त हो रहा था। जी भैया, 2 सूत्र से पाप इगंत आप नपुंसक ये। होने से ही इसको जो इसका जो निमित्त है वो इगंत अंग नपुंसक ही है, ठीक है ना भैया? तो इसको हो गया अनुमागम और फिर सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध उससे इसकी उपदा दीर्घ हो गया, तो वारीणी, और फिर ना को अणत्व हो गया, अटको मांगनुम देवा ये पी से तो हाँ अणत्व हो गया, तो वारीणी। तो अब जो प्रथमा विभक्ति के हमारे तीनों वचनों में जो रूप सिद्ध हुए, वारी वारिणी वारीणी ऐसा बन चुके हैं ना? हाँ हाँ, समान। हाँ। जी, और और द्वितीय में संबोधन। हाँ, और संबोधन में क्या होगा? संबोधन में ही करते, द्वितीय में तो सेम ही रहेगा, तो उसके लिए कुछ ये संबोधना में ये 2 रूप बनता है। कौन कौन सा? एक हे संबोधन वारी में 2 रूप और से एक भी। हे वारे। ये हाँ, बहुत हे बार प्रचलिका है वो माता जी। हाँ, कैसे वैकल्पिक कैसे हो जाता है वो? वैकल्पिक वो जो ये है ना, जो न लुमतांगस्य इति वो वार्तिक है ना, वो जो निषेध सूत्र है ना, हाँ वो हाँ, अनित्य है बोल रहा है, इसीलिए उसके वो निमित्तिक का अंग कार्य उधर विकल्प से होता है, तो वारे, हे वारे भी होता है। वो अच्छा पेज अच्छा, हाँ नंबर 126 में है। उसकी अनित्यता कैसे हमें पता चलती है माता जी? वो इतना मुझे लेकिन वो क्या है, वो नहीं तो वो हम इकोची विभक्त अची डाले हैं ना उधर, हाँ हाँ, इकोची विभक्त, हम्म, उसमें जो ये किया है, अनित्य कैसे पता चलेगा, उसी से पता चलता है, इकोची विभक्त अची जो डाले है इसीलिए, नहीं तो वो भ्याम वो हलादि में भी नुमागम होने लगेगा, तो वो अच्छा अ,
इष्ट रूप नहीं है ना, जो रूप हमें चाहिए वो नहीं होगा ना। जी 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 वारिभ्याम होना है तो उसमें नकार नकार नुमागम नहीं होना चाहिए, इसलिए जी अची का ये जिक्र किया है उधर। जी मतलब वो मुझे दैट इज लगता है कि हम्म। ये संबुद्धि में दो रूप दिया है ना। हाँ। ये दो पक्ष है। हम्म। मुझे लगता है कि एक पक्ष चाहता है कि समूल नपुंसकत्व से लोक होने के कारण रस गुणों से गुण नहीं हो सकता। हम्म। हाँ, तो ये न, गुण नहीं होगा तो है बारी ऐसा होगा। हम्म। और एक पक्ष कहता है कि नहीं, कौन हम्म। कहता है नहीं नहीं लगेगा। ये जो नौल मतंगस्व ये सूत्र आपने साइट हाँ, किया है ना, निषेध, इस हाँ। सूत्र का निषेध, ये इस सूत्र का निषेध अनित्य है। हम्म। इसका प्रमाण क्या है? ये पार्टी कहते हैं कि नो, हम्म। गुण होगा और हम्म। हे बारे ऐसा भी होगा। तो इसलिए माता जी ने भी ये जी यही लिखा है, बहुत सारे जी लिख के, जी नहीं, हे उसका बारे हाँ, हे वो बारी, इंटरेस्टिंग वो ये ये दो रूप किया दिया है, है। 126 में दिए हैं बहुत ये मतलब ये पंडित का पांडित्य है ना। हाँ। ये सिद्ध भी हो सकता है और सिद्ध भी हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन हे वारे तो माता जी ने दिया है, हे वारे भी हो हाँ, सकता है हे क्योंकि बारे भी हो सकता है, हे बारी भी हो सकता है, दोनों रूप हो सकता है। अच्छा, ये तो पंडित, माता इंदु, ये मुझे जो आप लगता है हम ये बना पंडित का मतामत है। क्या है आदर्श जी? ये जो हम बना रहे थे ना, देखिए मैंने अभी माता जी का जो 125 जो पेज है ना, अभी हम देख अभी देखा 26 मैंने। 26 जाइए। नहीं 125 दे एक अच्छा, बार ओके, हाँ। वारी प्लस सी, ठीक ना? हम्म। वारी, वारी है ना जो वारी, हम्म। वारी के बाद जो हमारा प्रत्यय है शी, सर्वनाम हम्म। स्थान, तो हम्म। उधर नपुंसकस्य झलचहा से भी नुमागम प्राप्त है इसे। है, हाँ, प्राप्त है, लेकिन दो इकोची सूत्र से से ही है। समागम उधर होता है। जी परत्वात। हाँ, जी हाँ, वो जो ये इकोची विभक्त तो ये पर में है इसलिए। जी, तो इसके होने के कारण यही हम लगाएंगे, यही मतलब एक सूत्र रह गया था कि ये अब दोनों ये से ही होता कैसे है, देखो। एक्स लगाना। जी ये अभी क्लियर अब है, हमने ठीक है। संबोधन भी हो गया ना, संबोधन में ये गुण किससे हो रहा था, ये उससे गुण, ह्रस्व से गुण। स्वस्थ गुण से हो रहा है, ठीक है ना? बाकी तो सेम ही बना, ठीक है ना? हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी, ऐसे हो गए। अब हमको बनाना है तृतीया, है ना तृतीया, माता जी? टा, हाँ। तो ये बन सकता है अभी वारी 3 मिनट में। वारी तो टा, हाँ वारी और टा है, तो ये वारी और टा बदल इगंत, हो घी गई, संज्ञक है, हाँ होता है। घी संज्ञक है, हम्म। आंगो और नास्तिया। आजादी विभक्ति भी है। हाँ। तो अब हमें यहाँ पे घी संज्ञक है और आजादी इगंत अंग है, ठीक है ना? घी हम्म। संज्ञक इगंत, हाँ, घी संज्ञक बोले तो इगंत ही रहेगा ना, वो बोलने की जरूरत नहीं, घी हम्म। संज्ञक है। तो हम्म। घी संज्ञक 10 विकार ही आते हैं ना, तो अलग से इगंत कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं तो घी संज्ञक है और आजादी विभक्ति है। हम्म। तो अब हम पहले यहाँ पे आंगो नास्त्रियाम से टा, जो टा विभक्ति है तृतीया, उसमें टा के नुमादेश। स्थान पर ना करें या इकोची विभक्त उससे नुमागम कर देगी, वहां पे भी ये विचार करना पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए। हाँ, वारिन, जी वैसे तो तो लेकिन हमें जो ये अच्छा, आप जो बोल रहे वारिन प्लस आ भी हो सकता है बोल रहे हैं। हाँ वारिन प्लस आ है ना, तो वहां पे भी इकोची विभक्त तो प्राप्त है ना। हाँ, हाँ, जी जी जी। तो हम उससे करेंगे कि हाँ, इससे तो करेंगे, उधर एक आंगो ये नास्त्रियाम से वार्तिक कर है देंगे तो ना, फिर एक जोड़ना ही पड़ेगा सीधा। एक वार्तिक है ना उधर। नहीं इधर नहीं है वो वार्तिक। नहीं है वो, ने में है, चतुर्थी एक वचन में है। हाँ चतुर्थी में बोल लगेगा, इधर तो किससे होगा? इसकी संख्या हमको, इसकी तो क्या है, कोचि वक्तों की तो 7 1 है ना भैया? 7-1। हाँ 7 1। नहीं, और नहीं, दूसरा, 73। 73। ये कोई वक्त तो 7-1-73। 73। और उसकी आंगो ना स्त्रियम की 7 3 है ना? जी 73। अंगुना स्त्रियम, हाँ, 7-3-120 ऐसा कुछ है। हाँ, जी तो हाँ तो परत्वात यहाँ सीधे, पे आंग, हाँ परत्वाद होगा। परत्वात लगेगा ये आदेश। करेक्ट, हाँ, जी हाँ। हाँ, तो इसीलिए आंगो ना आंगुना स्त्रियम से ना ही हो जाएगा वहां पे, और फिर सीधा जोड़ हम्म, देंगे हम, है ना? वारिना, वारीना। उधर भी अटुक का जी, ये वर्ण होता मेलन, है। जी, वर्ण मेलन वर- कर देंगे, हम्म। तो वारिना बन जाएगा। हम्म। और यहाँ पे तो वारिना, और यहाँ पे तो कुछ प्राप्त ही नहीं, तो हलादि में तो वारिभ्याम और वारिभ्य, वारी भी,
यहाँ पे भी भीष्म भी कुछ प्राप्त नहीं है, तो भी कुछ ऐसा नहीं है, तो ये भी वर्ण मेलन होगा। फिर वारी भी, वारी भी। अब आ जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी के बाद इगंत नपुंसक इगंत घी संज्ञक अंग अरे वारी ये और ये तो अब यहाँ पे विचार है कि हम फिर यहाँ पे उससे प्राप्त ये होगा ना, क्या बोलते हैं, इकोची विभक्तों से ही नुमागम होगा, है ना? घेर गीति उसी से होगा प्राप्त ना। है यार, घेर क्या गीति भैया? प्राप्त है यार, घेर हाँ, गीति घेर। घेर नीति, वो घी प्राप्त है ना, संचयक है तो घेर नीति से नहीं होगा। नहीं हम्म प्राप्त प्राप्त होगा है, ना घेर नीति से प्राप्त है, जी। लेकिन जो वार्तिक से ये हाँ, इससे होता वृद्ध्यो है। त्वत्रिज घेर गति से क्या प्राप्त है यहाँ पे? गुण, वारी घेर गति से नी। गुण, घेर गीति से गुण गुण प्राप्त। प्राप्त होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वारे बन जाना था, वारे। हाँ हाँ हाँ, वारे हो घेर जाता। गति को घेर वारे गति को हो बांधते जाता और हैं फिर यश आगे वार्तिक। विभक्ति थी ए। जी वारे हो जाता ना, और फिर आगे विभक्ति ए थी, तो ऐसा नहीं बन पाता, इसलिए वो कोई हाँ, सब वार्तिक बनाया ना कोई वार्य सब। हाँ, बन जाता है ना उधर, पूर्व हाँ, वारिये प्रतिषेध, वारिये। पूर्व भी वार्य प्रतिषेध। बनेगा। हाँ हाँ हाँ। अभी वारी प्लस टा में हमने वी प्रतिषेध किया, इसमें किया हमने पूर्व भी प्रतिषेध। वीरेंद्र जी, आपका वॉइस थोड़ा, मुझे जी। प्रॉब्लम है कि पता नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं भी है, नहीं, ये बाकी काम धीरे आपका याद बात है। है। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ फिर मतलब वा कौन सा इसमें वार्तिक लगेगा भैया? वृद्धोत्व वृद्ध्यौ त्रिज भाव हाँ। गुणेभ्यो नुम पूर्व भी प्रतिषेध है न। अच्छा अच्छा, हाँ, ये देखा 127 पेज है ना, तो मतलब पूर्व हम्म, भी प्रतिषेध लगेगा ना। अभी जैसे जी हमने जी टा में देखा उसमें भी प्रतिषेध लगा है, जी मतलब जी। पर वाला लग जाएगा, इसमें नहीं नहीं, पूर्व पूर्व वाला लगेगा। इसमें पूर्व, नहीं, अच्छा सॉरी। हाँ टा में लगा था ना भी प्रतिषेध, हाँ परम जी जी। कार्यम हुआ था ना, इसमें पूर्व हाँ, होगा, परम कार्य। हाँ। पूर्व ये भी विपरीत है, प्रतिषेध। मतलब उसके विपरीत है ना भैया? हाँ मतलब ये बोलता है कि जो हम, मतलब जो अष्टाध्यायी के नियम के विपरीत ये कर रहा है कि भाई हाँ जो जी जी जी। परत्वाद हाँ आप कार्य करते हैं, तो इसमें मत करिए, इसमें आप पहले ये वाला लगा लीजिए, है ना? क्योंकि घेर हाँ गीति 7-3-111 का है ना, और जी इकोची विभक्तो 7-1-73 का है, तो लगना जी तो घेर गीति ही चाहिए था वैसे। जी भैया। तो तो वार्तिक यहाँ से पे, हो गया। हाँ, जी तो 7-3 में है, ये दोनों 7-3 में ही है ना। नहीं, दोनों ये 7-1 में है ना, इकोची विभक्तो। हाँ, इकोशी विभक्तौ 7-1 में। हाँ हाँ। तो जी, ये सात एक, आम सात एक से गुण वार्तिक तक। ने हाँ रोका है, वैसे तो वार्तिक घेर ने गीति रोका है। लगना चाहिए था ना, अगर हाँ, भी ये नीति लगना प्रतिषेधे चाहिए। परम कार्यम सूत्र जो है उससे, हम्म, लेकिन वार्तिक की वजह से इसका निषेध अवज्य हो गया। से पाणिनि के बाद 100-300 प्राय 200 से 300 साल बाद वार्तिककार का आविर्भाव हुआ था। तो भाषा तो चेंजेबल है, भाषा तो चेंज होता है, तो वार्तिककार ने ये सब कर दिया। बहुत कुछ वार्तिक सूत्र के साथ साथ वार्तिक भी आया और जी वार्तिक का प्राधान्य हो गया, और जी वार्तिक से अधिकतर प्राधान्य हो गया जब जब सेकेंड सेंचुरी बीसी में, सेकेंड सेंचुरी एडी, सेकेंड सेंचुरी एडी में आया है पतंजलि, पतंजलि का हमारा टाइम महाभाष्य। हो गया है। ये अगली पूरा कक्षा का करेंगे, समय हो गया। ठीक है माता, प्रणाम। पूरा करेंगे क्या अभी? नहीं नहीं, चाचा जी आ गए हैं अगली अच्छा, कक्षा के लिए, हम अगली धन्यवाद। कक्षा, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम चाचा। ओम अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरु परम्परा। जय श्री कृष्ण। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सभी वरिष्ठ महोदयों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।
आपको राधा प्रणाम। माता जी को प्रणाम। चारुलता जी, चंद्रिका जी, निशा जी, ऋषा जी, नारायण जी सर, चंदन जी सर, आप सभी को प्रणाम। चलिए सभी लोग नियमित लोग आ गए, एक बार देख लेते हैं। तो आदर्श भैया है, शिवकांत जी है क्या, श्रेयांश जी नहीं आए हैं। आप जुड़ते हैं ना गायत्री जी, श्रेयांश जी? मुझे लगता है श्रेयांश जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, गायत्री भी बीमार है। आज अच्छा, बहुत लोग, अनु जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत लोग अरे ये सर्दी एक वगैरह साथ से। कैसे हुआ है? सबको नजर लग गई है। कोई उपाय कीजिए, सामूहिक ही हमारे वर्ग की नजर उतार दीजिए भाई। अब ये इन्फेक्शन अगर ऑनलाइन भी जाता होगा तो नहीं पता जी। अरे पर नजर तो ऑनलाइन उतर सकती है, ये सीधी बात है। तो अब कोई हमारे वरिष्ठ माता लोग उतार सकते हैं नजर? उतारिए भाई। ये एक साथ कितने लोग बीमार हो गए। चलिए तो अभी हम कर रहे हैं समास प्रकरण। समास में प्रवेश की प्रक्रिया के बाद हमारा प्रथम प्रकार का समास अव्ययी भाव समास चल रहा है। अव्ययी भाव समास में भी जो माता जी की 15 पदों की प्रक्रिया है उसका हमने अपेक्षाकृत अच्छा अभ्यास किया है। अब उसके बाद जो पहला सूत्र है उसी सूत्र का अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेश। उसमें से विभक्ति शब्द का अभी हम अभ्यास किए हैं। तो जो विभक्ति को कहता है तो मूल रूप से हमने अधिकरण से अधिक लिया है। जो अधि लिया है तो विषय सप्तमी की बात की है यहाँ पर, के बारे में, ठीक है ना, वहां पर हमने लिया है। और कहीं कहीं जहां भीमसेन जी का नाम देके और माता जी ने हमको बताया है तो उन्होंने और सारे का भी यहाँ पर लिया है। जैसे कहीं परी को भी लिया है उन्होंने, अनु को भी लिया है। तो वो आगे और वो माता जी अपने को समझाएंगे। परंतु जो इसका कंसेप्ट था वो हमने अधिक उपम से समझने का प्रयास किया। एक और बात जो हम समझ गए हैं कि जब अव्यय, इसका क्या नाम हो गया, अव्ययी भावश्च, इसका नाम क्या हो गया, जो पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, समझ, अव्यय हो जाएगा। अब तो अव्यय हो गया तो अव्ययाद आप सुप, तो अव्यय के परे में सुबुत्पत्ति से जब सुप आकर बैठता है तो उसका अव्ययाद आप सुप से लुक हो गया। जी परंतु यह लुक कब नहीं होता है? तो उन्होंने कहा जी जब अदंत हो, प्रकृति अदंत हो, तो उसको लुक के स्थान पर सुप, सारे सुप को अम आदेश हो जाता है। पर उन्होंने एक सूत्र में ये पढ़ दिया तू पंचम्या, हम तो पंचम्या, तो तू पंचम्या मतलब पंचमी में नहीं होगा। और फिर नीचे कह दिया तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया और सप्तमी में बहुलता से हो जाएगा। ये वेरिएशन अपने को याद रखना है। ये ना केवल यहाँ काम आएगा, आगे भी जब और हमें प्रातिपदिक करने होंगे जहां पर प्रातिपदिक अव्यय संज्ञक हो जाएगा वहां काम आएगा ये। तो इन 3 सूत्रों को एक साथ याद रखना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। फिर हमने एक बात और उदाहरण माता जी ने हमें दिया, प्रतेरुरस्सह सप्तम स्थात। तो यहाँ पर प्रति का उरस के साथ हुआ है, ठीक है ना, और सप्तमी स्थात कह दिया तो जो अधि लगेगा वो सप्तमी के अर्थ में ही लग रहा है। इसमें हमें क्या अभ्यास करने का मौका मिला? यहाँ पर हमें समासांतः का अभ्यास मिला। जो समासांत की विधि माता जी कहते हैं तो यहाँ तक का हमने कर लिया और समीप भी यों कर लिया
कि जो उपगोपम माता जी ने हमें पहले प्रक्रिया में अभ्यास कराया वो पूरा का पूरा समीप का ही अर्थ है। तो अब अव्यय जो सूत्र आया अपना, अव्ययम विभक्ति समीप, तो विभक्ति में हमने कौन से प्रादय को ले लिया? अब ले लिया अधि को, हाँ ठीक है। और समीप में किसको ले लिया? उप को। उप। यहां से हम आगे चल सकते हैं ना? जी जी। तो अब देखिए लास्ट पैराग्राफ ऑफ 265, 265 नंबर के लास्ट पैराग्राफ, यहाँ कुछ और बात है। समयाग्रामम निकषा लंकाम आराध वनात आदि में यद्यपि समया निकषा आराध आदि समीपार्थक शब्द है, अव्यय है, किंतु इनका समर्थ सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास इसलिए नहीं होता कि समया निकषा अव्ययों के साथ अभितः परितः समया निकषा अहा प्रतियोगी पी इस वार्तिक के द्वारा द्वितीया का विशेषण विधान किया गया है। और आराध अव्यय के योग में अन्याराधितर्तेक दिक् शब्दं चतर पद पदा जाहि युक्ते सूत्र के द्वारा विशेषेण पंचमी का विधान किया गया है। तो पंचमी विभक्ति देखनी है तो अपने को कौन सा अध्याय खोलना पड़ेगा? खोलिए। अरे जी कहीं से अच्छी आवाज आ रही, 2-3 खोलिए विभक्ति पाठ, उसमें पंचमी विभक्ति खोल लीजिए। और पंचमी में 29 नंबर सूत्र देखिए, अपादाने पंचमी सूत्र आया अन्याराधितर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदे पदा जाहि युक्ते। यहाँ पर कुछ शब्द आ गए, ठीक है ना? तो आराध शब्द यहाँ आ गया, अन्याराध, ठीक है ना? ये इतरते, वहां पर पंचमी कह दी उन्होंने, ठीक है ना? और समयानिक्सा के साथ क्या बता दिया? अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगेपि, इससे द्वितीया का विशेषण विधान कर दिया। सूत्र नंबर नहीं चल रहा है। तो इन दोनों के लिए पहले से विभक्ति विधान हो चुका है। अब बताइए विभक्ति विधान होने से उसका प्रयोग यहाँ क्यों नहीं कर रहे? किसी हाँ जी। बोलिए सर। क्योंकि अव्यय होना है ना यहाँ, तो ये वहां विभक्ति हो गई है। तो उससे क्या अंतर आ जाएगा? इसमें प्रातिपदिक पे असर पड़ेगा। सर देखिए सूत्र याद कीजिए, अव्यय संज्ञा का फल हमें क्या मिला? 3 सूत्र हमने पढ़े, उपगोपम आदि रूप बनाए ना। जी पहला जी। सूत्र क्या आया? अव्यय के परे सुप बैठते ही क्या सूत्र आया? अव्ययात आप सुपह। अव्ययाद आप सुपह, तो सुप विभक्ति का लुक हो गया, जी सुप आकर बैठा और लुक हो गया, है ना? जी। तो लुक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुभ सब में चला जाएगा, एक समान रूप बनेंगे। अगर इसको यहाँ ले लेते तो सबके रूप एक समान बनते, तो फिर ये विशिष्ट रूप से द्वितीया अथवा पंचमी में कैसे रूप बन पाते? क्योंकि उनके लिए विधान पाणिनि भगवान ने ही किया है पहले से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाणिनि भगवान का ही विधान एक विधान दूसरे को काटे। इसलिए उस सूत्र के ज्ञापन के बल से, सूत्र में पठित व्यवस्था के क्रम से यहाँ इन शब्दों का समीपार्थक होने के बाद भी यहाँ किसी के यहाँ से आवाज बहुत आ रही है अनिल जी। जी कोई बंद करे नरेंद्र पायल, इनके यहाँ से आ रही है जी, कोई है तो आप जो भी हैं सुना है आपने, बंद कर दीजिए, म्यूट में चले जाइए। हाँ। तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ ना, समयाग्रामम निकषा लंकाम वाला। जी। तो यदि इसको अव्ययी भाव समास में अपन ले लेते समीप के अर्थ में, तो समस्या क्या होती? ये अव्ययाद आप सुपह से सुपलुक हो जाता, ठीक है ना? तो समास में सुबलुक हो जाने से विभक्तियों का विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा, अतः इनका समास नहीं होता। ये जब हम लोग प्रश्न पूछें उस समय ये पूछना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न 1-2 बार पूछने से चित्त में धारणा हो जाती है।
है ना। ये विशिष्ट बात है। देखिए सामान्य सिद्धांत तो हम समझ गए उपगोपन से, पर ये उसका विशिष्ट बात है। विशिष्ट को बार बार करने से अपवाद स्वरूप याद हो जाती। अगला देखिए, अव्ययी भावे सरत प्रवृत्तिभ्य। कहाँ का सूत्र है, दर्शन कीजिए अष्टाध्यायी में 54107। 54107। 54 मतलब क्या हो गया, समासान। समासांता। समासांत प्रत्यय जी। वाह जी वाह। अब आप सब लोगों को ये याद हो गया है, समासांतरा। तो क्या आ गया, सरत प्रवृत्ति, अव्ययी भावे सरत प्रवृत्तिभ्य। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकरण अपन देख लेते हैं। अव्ययी भावे की अनुवृत्ति चल के और 5 सूत्र आ गए, क्योंकि 113 में बहुव्रीहो आ गया, तो 5 सूत्र लगातार इसके आ गए। तो क्या क्या कहा, अव्ययी भावे सरत प्रवृत्तिभ्य, यहाँ भी कोई समासांत है। अनश्च, ठीक है, नपुंसका दन्य तरस्याम नदी पौर्णमास्या ग्रहायणिभ्य जय गिरेश्च सेनकस्य। तो यदि हमको पूछे कि अव्ययी भाव समास में समासांता वाले कहाँ सूत्र बैठे हैं, तो क्या कहेंगे अपन, अव्ययी 5 भावे। 4 107 से लेकर 112 तक। हाँ, तो कितने हो गए, 6 सूत्र हो गए। 3 4 और 5 6। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या था, प्रत्यय रुरसः सप्तमी था। ये कहाँ बैठा है, 82 में बैठा है। तो वो तो स्पेशली था, प्रति के साथ उरस का समास होगा, तो उन्होंने दोनों ही हाँ। स्पेसिफिक कह दिया। ठीक है जी। यहाँ उन्होंने अव्ययी भाव कह के कहा है, तो अव्ययी भाव कह करके जो कहा है, तो ये एक प्रकरण हो गया। तो समासांता में जो अव्ययी भाव का प्रकरण बैठा है वो कहाँ बैठा है। अब अपना एक प्रसंग बढ़ गया। अभी तक हम प्रश्न क्या पूछते थे, समासांता प्रकरण कहाँ बैठा है जी, तो क्या उत्तर देते थे, 5 5 4। 4। समासांता 5 4 68 में बैठा है, 5 4 68। अब अपन ये पूछेंगे, पहला प्रश्न हो गया समास प्रकरण के लिए समासांता प्रकरण कहाँ बैठा है, तो हम कहेंगे 5 4 में। फिर हम बैठेंगे अव्ययी भाव के लिए जो 6 सूत्र आए हैं समासांता के, वो कहाँ बैठे हैं, तो वो कहाँ बैठे हैं, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य से लेकर गिरेश्च सेनकस्य। ठीक है जी, चलिए। अव्ययी, अब देखिए इसमें अनुवृत्ति कहाँ से आएगी, तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य, तो ये आ गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाए, टच हो रहा है, तो टच लाइए, कहाँ बैठा है टच, चलते रहिए ऊपर जब तक कि टच नहीं दिख जाए, कोई प्रत्यय नहीं दिखे। टच किस तरह, क्यों, कैसे टच आप बोल रहे हैं? अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य है। आप देखिए 91 नंबर जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, राजा का सभी सखिभ्य टच। अब ये टच के बाद कोई नया प्रत्यय आता है क्या, नीचे देखते रहिए, टच, लुकी, फिर कुछ नहीं आया, फिर नहीं आया, पूर्वाच है ना? शुद्ध दिगो ये टच अवदाच। टच, तो अच्छा, यहाँ ओके। ये टच की अनुवृत्ति चलेगी। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो ये टच हो गया। तो अपने को टच की अनुवृत्ति कहाँ से मिलेगी, राजा सखी व्यस्त टच। ठीक है जी। तो अब अपना प्रश्न क्या बढ़ गया, अव्ययी भाव समास में समासांता प्रकरण कहाँ से बैठा है, तो अपन ने कह दिया क्या कहा, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य से लेके गिरेश्च सैनकस्य के 6 सूत्र। इसमें कौन सा प्रत्यय हो रहा है, तो कौन से सूत्र से टच की अनुवृत्ति आ रही है, राजा राजा है सखी व्यस्त टच। सखिभ्य टच। बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो राजा टच है हो गया। अब टच। टच हो गया, समासांत टच, तो बनाइए, प्रक्रिया करते हैं, सब लोग इन्वॉल्व होइए जी। तो शरद, शरदः समीपम, शरदः समीपम, तो शरदः समीपम अपन ने किया, तो समीप के अर्थ में क्या ले आएंगे आप, उप ले आएंगे। ठीक है ना, उप लिया है, तो उप आ गया। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो शरदः समीपम को तो किससे रिप्लेस कर दिया आपने, समीप के अर्थ को कौन कह रहा है,
उप 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 कह दिया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? शरद प्लस अलौकिक विभक्ति लगा हाँ, ये पूर्व निपात पर निपात ऐसा। अब तो मन में प्रत्यय दो बातें अपने को मन में ध्यान रखनी है। जब अपने पास शरदः समीपम आया, जब हाँ शरदः समीपम आया तो दो बातें मन में ध्यान रखनी। पहला बताइए, इसका समास कौन से सूत्र से हो गया? अव्ययम विभक्ति से। हाँ, बोलिए पूरा देख कर बोलिए। अव्ययम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि समीप वृद्ध्यर्था समृद्धि भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यतानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। हाँ, देख कर बोलिए, देख कर बोलिए, जिह्वा पर चढ़ेगा। तो उससे किस अर्थ को समीप, समीप आ गया वहां से, तो समीप को कहने वाला अव्यय आ गया उप। ठीक है जी। तो वहां से अपने को मन में क्या पता चल गया, इसका समास हो सकता है। अब एक बात और मन में देखनी है ना, क्या देखनी है? उपसर्जनम। हाँ, पूर्व निपात पर निपात। तो इसका डिसीजन कैसे होगा? उपसर्जनम कहाँ से पे कैसे कौन है क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। उस प्रथमा को कहाँ देखेंगे जी? ये सूत्र में अव्यय उसमें अव्ययम, अव्ययम। फिर अंत में तो वचनेषु आ गया, वचनेषु। हाँ तो यहाँ अव्ययम प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो हाँ मतलब जो उप है वो उप कहाँ बैठेगा? पहले बैठेगा, आगे। तो आगे बैठ जाएगा। तो अब बताइए, अपने को मन में ये पता चल गया। अब समासांतः का विचार कर लीजिए। तो समासांतः का विचार किया तो अपने पास कौन सा सूत्र आ गया जी? अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। क्योंकि शरत है, सीधा शरत ही ले रहे हैं अपन। तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः, कहाँ से अनुवृत्ति आ गई ट्रच की? राजा सखिभ्य टच लगा दिया। अब बताइए टच से किस से लगाएंगे? ये लगेगा वो शरद शरद उसके साथ लगेगा। हाँ, शरद टच और उप आ गया। अब ये इस स्थिति में अब इसकी क्या संज्ञा कर देंगे? अरे इसकी संज्ञा करेंगे समास। अब समास संज्ञा सूत्र लगा दिया ना, तो अब इसकी समास संज्ञा कर दी। तो समास संज्ञा करते क्या संज्ञा प्राप्त हो जाएगी इसकी? अव्ययी भाव। अरे जी, प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त। प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो गई तो क्या देखेंगे? सुपो धातु प्रातिपदिकयों से क्या करेंगे? सुपलुक हो जाएगा। उपलुक हो गया। तो शरद घस टच और उप, उसमें से घस चला गया, अब टच चला गया। पूर्व निपात पर निपात कीजिए तो अपने पास क्या आ गया? उप शरद टच में से इत संज्ञा कीजिए तो चकार की हो गई चित्त, वो तो चित्त है। चकार की हो गई और टकार की तो किस किस से हुई? टा की हलंत्यम से हो गई और टा की चुटू से। हाँ, ये टित्त और चित्त हो गया, तो हाँ। टच हो गया। ठीक है नहीं? तो क्या हो गया यहाँ पर? अब शरद उप शरद बन गया, उप शरद। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है ना? उप शरद, द में अ जुड़ गया तो उप शरद। ठीक है ना? अब उप शरद अदंत हो गया। तो अदंत है, पहले इसमें लिंग का निर्धारण कीजिए। कैसा लिंग आएगा? लिंग निर्धारण का सूत्र बोलिए। का लिंग अलिंग, इसको अव्यय, पहले अव्यय संज्ञा हो जाएगी इसको। कहाँ बैठा है लिंग? समास के लिंग का निर्धारण कहाँ होता है? 2-4 में 2-4 खोल लीजिए और निकालिए। अव्ययी भावश्च। हाँ, अव्ययी भावश्च। ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आएगी? नपुंसकस्य से तो अनुवृत्ति आएगी। अव्ययी भाव जिसकी संज्ञा हुई है उसको कौन सा लिंग हो जाएगा? नपुंसक लिंग। तो ये जो अपन ने बना दिया, अब क्या बनाया? क्या बना? उपसर्ग। नपुंसक लिंग हो गया ये। अब यहाँ पर क्या होगा?
क्योंकि इसकी क्या हो गई, ये अव्यय है, अव्यय है। कौन सा सूत्र आ जाएगा अव्यय के परे सुप लगाते ही? हर अव्ययात् सुपः। अव्ययात आप सुपह। कहाँ बैठा है ये सूत्र? अव्ययात आप सुपह। ये कहाँ दो बैठा है? 482 2482। निकाल लीजिए। ठीक है ना, अष्टाध्यायी में देखिए सूत्र आते हैं, याद हो जाएगा। अव्ययाद आप सुपह। परंतु ये तो कैसा अव्यय है? उपसरद। कैसा है? अदंत। अदंत। अदंत है। अदंत के लिए कौन से दो सूत्र आ जाएंगे उसके नीचे, बोलिए? नाव्ययी अदंत के लिए भावयतो पंचम्याः पंचम्याः तृतीया और सप्तम्योर बहुलम्। तृतीया अमी पूर्वः। सप्तम्योर बहुलम। तो अब क्या हो जाएगा? पहला सूत्र लगाया ना अव्ययी भावा, तो ना अव्ययी भाव से क्या हो गया? निषेध हो गया। किसका निषेध हुआ? निषेध किसका हुआ? अमत्व का पंचमी में। नहीं, निषेध हुआ सुपलुक का, निषेध हुआ है सुपलुक का। तो उसके स्थान पर आदेश क्या हुआ है? सभी सुप विभक्तियों के स्थान पर। अम तो उन्होंने कहा नाव्ययी भावाद अतो, अतो, अतो से अदंत, और अतोम, अतोम, और फिर तू पंचम्या। तो मतलब पंचमी में तो वो की वो विभक्तियां चलेगी, बाकी सब जगह हम। अगला सूत्र क्या आया? तृतीया सप्तम्योर बहुलम। सप्तम्योर बहुलम। तो मतलब अपने को 30, 3, 5, 7 में ध्यान रखना है। चलिए, पहली दूसरी विभक्ति क्या बन जाएगी? अम लगा दीजिए, अमी पूर्व कर दीजिए, तो क्या बना? उपशरदम। उपसर्दम, उपसर्दम, उपसर्दम। उपशरदम। अब तृतीया आ गई, तृतीया में बहुलता से, तो उपसर्दम, उपसर्दम, उपसर्दम। अब लगा दीजिए क्या? उपशरदेन। आ, उपसर्दे। उपशरदाभ्याम। सूत्र बोलते रहिए, उपशरदैहि। तांग असिंग असा मीनात स्याह। फिर बहु, फिर सुपीच, तो उपसर्दाभ्याम, और फिर अतो भिसईस, तो क्या बन? हाँ। उपसर्दैहि। उपशरदैहि। बहुवचने जल्येत। नहीं, अभी नहीं आएगा, नहीं, वहां नहीं आएगा। नहीं, अब आएगा। उपगोपई। अच्छा, अतो विषय। अब देखिए, पंचमी, पंचमी चतुर्थी में क्या हो जाएगा? उपशरदम, उपशरदम, उपशरदम उपशरदम उपशरदम। पंचमी आते ही क्या हो जाएगा? पंचमी में अम आदेश नहीं होगा। उपशरदात। तो अब क्या आ गया यहाँ पर? टांग असिंग असा मीनाच्याः से आत। उपशरदात। अब जो वेदा जी कह रहे थे सुपिच, तो उपसरदा भ्याम, उपगोपाभ्याम। सॉरी, उपशरदाभ्याम। उपशरदेभ्यः। बहुवचने चलिए। षष्ठी में क्या हो जाएगा? उपशरदम, उपशरदम। दम ही रहेगा। सप्तमी में क्या होगा? दो रूप, उपशरदम, 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 और बहुलता से उपशरदे। उपशरदे उपशरदयोः उपशरदेषु। उपसरदयोः में क्या लगेगी सूत्र? ओसिच। ओसिच। हाँ, ओसिच। और उसमें उपसरदेषु आदेश प्रत्ययोः। आदेश प्रत्ययोः। तो और ये सुपीच, सुपीच ठीक है। लगेगा ना वहां पे। हाँ, बहुवचने झल्येत। बहुवचने बहुवचने चाहिए। जल्येत लगेगा। हाँ, अच्छा। तो ये अपना रूप सिद्ध हो गया जी। अब देखिए आचार्य जी, एक चीज पूछना चाहता था। जी भगवान, जो समासांत ये जो प्रत्यय होते हैं, ये इनकी गणना किस में की जाएगी? ये तद्धित होते हैं, कृदंत होते हैं? ये जो तद्धित समास। होता है, अच्छा तद्धित अच्छा। होंगे। देखिए अच्छा कैसे होंगे, एक बार अष्टाध्यायी खोलिए, जी जी और 4, 1, 76 खोलिए, 4176। जी जी। क्या 4 1 दिख 6 रहा है आपको? तद्धिताः। जी। नीचे पढ़िए, तो कहाँ तक जाएगा इसका अधिकार? 5 4 160 तक जाएगा। अब 5, 4, 160 खोलिए। हाँ, हाँ उसमें है ना हम लोग ये टच। ठीक है ना? जी। तो अच्छा 5, 4, 160 मतलब निष्प्रवाणिश्च, जी मतलब जी पंचम अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम। जी तो जी ये तो 5, 4 के अंत में बैठा है। जी ये जी 5, 4 के अंत में बैठा तद्धित प्रकरण है, जो केवल जी समास में लगता जी जी है ना? जी। चलिए जी। और अब प्रश्न क्या होना चाहिए? यहाँ प्रश्न क्या होना चाहिए? यहाँ प्रश्न, अब तद्धित होने से देखिए,
ये तद्धित और समास की साम्यता का द्योतक है। कुछ चीजें आपको लगी होगी ना, समास प्रकरण में और तद्धित में समानता आती है, दोनों दोनों में पद विधि आती है ना, जी पद विधि आती है। आप देखिए तद्धित में भी आज हमने देखा था जब हम माताजी वाले वर्ग में थे, तदराज संज्ञक प्रत्यय लगाते हैं ना अपन, तदराज, वो अपन ने एक उदाहरण किया था ना, गोत्रे कुंजा दिव्य स्वयं, वहां तो कुंज से आके पहले तो छुआए बैठा और फिर यहाँ बैठ गया। तो अब देखिए वो समासांता की तरह ही बिहेव करता है, उसमें भी जी तो ऐसा ही हो रहा है। तो साम्यता है, ठीक है ना, समझने के लिए, प्रक्रिया को समझने के लिए वी कैन मैच ईच अदर। चलिए आगे आ जाइए। अब क्या हो गया, एक और बात कह रहे हैं नीचे, तो उपसर्दम तो आ गया। तो इसी प्रकार विपाशम प्रति प्रति विपशम, तो प्रति विपशम से भी विपास प्लस घस प्लस टच, तो विपस से किससे होगा जी, विपस से देखिए तो यही इसी सूत्र से होगा क्या समासांत, क्या शब्द बोला आपने? विपश, विपशा। इसका क्या अर्थ हुआ जी, कोई देखिए। विपशा। और ये अपने को देखना पड़ेगा, समासांत है ना, तो हाँ। उसमें सरदाबी सरदादी गण में कहीं पढ़ा तो नहीं है, तो ये पढ़ा है, ठीक है, शरद विपास। वहां दे वहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है जी। तो अव्ययी भाव, परंतु क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए शरदम के समय, परंतु जहां अव्ययी भाव समास नहीं है, देखिए वो क्या बता रहे हैं, पद कृत्य बता रहे हैं। जो समासांता का सूत्र है ना, अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य और ऊपर से टच की अनुवृत्ति, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर ये अव्ययी भावे क्या कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि यह जो टच हो रहा है, जो शरद प्रवृत्तिभ्य, ये शरद प्रवृत्तिभ्य से जब अव्ययी भाव समास होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कह रहा है। तो क्या उदाहरण दिया, परमा चासो शरच्च परम शरत, वहां पर नहीं होगा। देखिए परम शरत हलंत प्रातिपदिक बन रहा है वहां, परम शरत, वहां टच नहीं लगा है, टच लगने से क्या हो गया, अदंत हो गया। अब बताइए यदि शरद में ये जो अभी अपन ने उपशरद बनाया, इसमें यदि टच नहीं होता तो क्या फर्क आ जाता, शरद हलंत हो जाता फिर, शरत बनता, उपशरत, और हाँ। उसके परे हलंत होने के कारण सभी सुप विभक्तियों का क्या हो जाता, लुक हो जाता, ह्रस्व वो हो जाता लुक है हो ना, जाता। ह्रस्व नपुंसक कुछ ऐसे। अरे नहीं जी, रसवई है ना, ओ हाँ, नहीं, करेक्ट। धातु वो लुक हो जाता ना, लुक हो जाता तो उपशरत रूप ही बनता वहां पर। अब करेक्ट रूप क्या करेक्ट। बन रहा है, रहता हाँ एक ही अब रूप। देखिए यहाँ कितनी तरह के रूप बन गए, 3 गुना 3 9 और एक 10 तरह के रूप बन गए। अब 10 तरह के रूप बन रहे हैं, नहीं तो एक ही रूप बनता उपशरत, ठीक है जी। चलिए अगला सूत्र, इस गण में, जी हाँ आचार्य जी, विपाश जो है, जो पंजाब में नदी बहती है, विपाशा, अच्छा, उस अर्थ में है ये, विपाश और विपाशा दोनों एक ही अर्थ है जी। तो इसी का सर ना व्यास नदी हो गया क्या नाम बाद में, हाँ हाँ जी, हो गया व्यास होगा, नदी। हाँ, अरे पॉसिबल। ये व्यास नदी का उद्गम स्थान हमारे राजस्थान में, अच्छा। हाँ ये जो कुंभलगढ़ है ना, जी कुंभलगढ़ दुर्ग से थोड़ी दूरी पर, वहां पर जी। परशुराम महादेव का मंदिर है। उस वाह। परशुराम महादेव मंदिर जहाँ पर भगवान परशुराम जी ने अपने उस फरसे से वो उसको फाड़ा है पहाड़ी को, वहां जी नित्य अभिषेक होता है, बहुत सुरम्य प्राकृतिक स्थल है। उसके ठीक पीछे की ओर मैं अभी वाह। संजोग से वहां गया था तो मुझे दर्शन हुआ है, तो जी इसलिए मुझे वो याद रह गया, व्यास नदी का उद्गम स्थल है, जी कुंभलगढ़ वन तो क्षेत्र में आता है ये जी। व्यास नदी का। बहुत व्यास। सुंदर स्थान है जी, बहुत सुंदर स्थान है जी। तो कहाँ से कहाँ नदी, राजस्थान में उत्पत्ति और पंजाब में बह रही है क्या, ऐसा है? हाँ अब व्यास। देखिए ना कैसे 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 हिमालय में गंगोत्री पर प्रभव होता है माँ गंगा का,
और वहां जाके बंगाल के आगे जाके वो विलीन होती है। नहीं, पर वो तो समझ सकते हैं कि पर्वत से नीचे उतर के आ रही है, पर यहाँ पे तो जमीन जमीन पे अभी ही पर जा रही है ना। नहीं, पर्वत है ऊपर, जहां से इनका उद्गम है ना, वो पर्वत है। ओह, ओके। हाँ, पर्वत। वो पर्वतों से ही तो जल आता होगा जी। हाँ, वो सच बात है। उत्पत्ति हमेशा पर्वत से ही होती होगी नदियों की। चलिए जी, तो ये अच्छा बताया नारायण जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब कह रहे हैं इस गण में जो जयंत शब्द पड़े गए, उससे आगे कहे जाने वाले जय सूत्र से ही टच हो सकता था। उन शब्दों का इस गण में पाठ नित्य टच करने के लिए किया गया है, क्योंकि जय सूत्र से होने वाला टच वैकल्पित है। तो सरदादी गण को थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, 266 के फर्स्ट पैराग्राफ में। तो शरद विपास अनस मनस उपानह अनडूह दिव हिमवत हिरुत विद सद दिस दृश विश चतुर त्यद तद यद कियत। अब ये जो जयंत कह रहे हैं, तो जय जय प्रातिपदिक कहाँ आ गया? मतलब चौथा तीसरा दूसरा पहला, तभी जय बनेगा ना। जब है गड़धस जब गड़धस खप चटत चटतव कपाई कपय। कपाई कपाई। तो ये चार चार 4 वर्गों 3 के, 2 1 सब आएगा मेरे ख्याल। हाँ, 4 3 2 1, 5 नहीं आएगा, ऊष्म नहीं आएंगे, है ना। तो हाँ, देखिए इसमें ये जो अब देखिए अनस को इसमें नहीं गिनेंगे। तद आ गया, तद यद कियत हिमवत, ये जो आ गए हिरुक, इन सब में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब देखिए इस पैराग्राफ को वापस पढ़ता हूं। तो इस गण में जो जयंत शब्द पड़े गए, उनसे आगे कहे जाने वाले जय सूत्र से ही टच हो सकता था। तो उन शब्दों का इस गण में पाठ नित्य टच करने के लिए किया है, क्योंकि जय के ऊपर क्या आ रहा है? नपुंसका दन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। विकल्प से आ जाती है। यदि जय सूत्र से इसको टच करते तो वो विकल्प न होता, जी। परंतु इस सूत्र से कर दिया पहले ही, तो अब इसको नित्य हो गया, तो इसको हमेशा टच होगा। ठीक है अच्छा, जी। तो अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति उस सूत्र से हाँ निरंतर मतलब अच्छा, नित्य टच हो जाता। हाँ, क्योंकि जय। इनको ओ, शरदादी सब। गण में पढ़ दिया ना इनको। जी जी। हाँ, ठीक है। मतलब वो कोई काम करते हैं तो कितनी बातें सोचते हैं, आप रे। बहुत ज्यादा एक साथ। गजब, वैसी बुद्धि कैसे होती है जी? वो बुद्धि होती है क्योंकि वो बुद्धि का जो मुख होता है वो अंतर्मुखी होती है बुद्धि, बहिर्मुखी होती नहीं है। चलिए, जराया जरश्च, ये गण सूत्र है। तो समासांत टच प्रत्यय होने पर जरा शब्द को जरस आदेश होता है। ये जरा को जरस आदेश हमने और भी कहीं पढ़ा है क्या? उसी में सुबंत में पढ़ा है हम लोगों ने, जरा हाँ, जरस। तो जराय जरा, जरस्याम। या हाँ, तो यहाँ क्या आया? जरायाहा समीपम, मतलब क्या हो गया? वृद्धावस्था के समीप, हम्म। है ना? यही होगा ना नारायण जी वो सर? तो सर। हाँ जी 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 हाँ, तो जी जरायाहा समीपम, तो अब बना रहे हैं। अब देखिए, जरायाह का पहले कर दीजिए अलौकिक विग्रह। जरा से कैसे बना होगा जरायाह? करिए जरा जी, नस हंस लगा दीजिए। नस तो नस जरा से कैसे? याड आ, हाँ, याड एंड आप, आंग नद्याः होगा क्या? नदियां नहीं नहीं, नदियां क्यों नदियाँ लगाएंगे? नदिया आबंत है, नदी 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 नहीं है ये, करेक्ट करेक्ट। आबंत आबंत हो गए। हाँ, बंद। ठीक है ना? तो याडापह। याड आप, याड यार। का आ गया, तो जरा याहा, तो जरा प्लस नस, और अब क्या आ गया? समीपम के स्थान पर उप आ गया। अब जरा आ गया, तो जरा को उसमें शरद प्रभृतिभ्य में पढ़ा नहीं गया, तो अलग गण सूत्र दे दिया, जराया जरश्च। तो क्या च च कहने से तो क्या हो गया? च अनुवृत्ति कहने से ऊपर से। टच, टच आ गया। च कहने से टच आ गया, और क्या हुआ? उसको जरस आदेश भी हो,
तो अब जराया तो करिए, अब वही प्रक्रिया कीजिए जिससे हमारी प्रक्रिया पक्की हो जाए। तो जरांगस प्लस उप। अब बताइए, एक थोड़ी सी आवाज आती है जी, कोई स्वतः देखिए जी। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यत्यय हाँ, भावात्। अब इसका समास संज्ञा विधायक सूत्र देख लीजिए। तो उप लिखा है ना, तो अव्ययम हाँ। विभक्ति समीप, समीप से हो गया। तो समीप मन में कर लिया अपन ने कि इसकी समास हो सकता है। अब क्या करेंगे, पूर्व निपात पर निपात से पता चल गया कि उप की क्या होगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा तो अव्ययम में देख लिया, इसको पूर्व निपात होगा। अब समासांत जी कुछ कह रहे हैं, तो समासांतात का सूत्र लगा दिया। कौन सा, जराया जरश्च। तो यहां से अपन ने क्या कर दिया, एक तो टच समासांत लगाया। टच किससे लगेगा, उत्तर पद कौन आने वाला है, जरा उप जरा प्लस जरा रस। या जरा हाँ, समास। जरा ये उत्तर इसका पद जरा। सूत्र कौन से उसमें है, जराया वाला कौन सा सूत्र ये संख्या जराया का? 266 पे देखिए जी। नहीं, पर सूत्र संख्या कुछ है क्या जराया ये के? इसी सूत्र का है, टच। ठीक है ना। ओ, हाँ, और ये गण सूत्र है जी, जब कोई गण पाठ करते हैं ना उसमें डाल देते हैं। अच्छा तो अच्छा। तो देखिए अब क्या हो गया, जरा प्लस घस प्लस उप। तो जरा प्लस घस से टच हो गया, तो जरा प्लस घस प्लस टच प्लस उप, इस पूरे इक्वेशन की क्या संज्ञा हो गई, समास संज्ञा। समास संज्ञा। सूत्र हाँ। बोलना पड़ेगा जी। अव्ययी अव्ययम अव्ययम विभक्ति समीप। अरे देख के बोलना है, देख के आदेश भैया। अव्ययम विभक्ति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि भावात्यया भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे इसकी समास संज्ञा हो गई। तो समास संज्ञा हो गई पूरे की, तो समास संज्ञा होते ही इसको क्या संज्ञा मिल गई, प्रातिपदिक अव्यय कृत हाँ, तद्धित समासाश्च। प्रातिपदिक समासाश्च। कृत तद्धित समास। प्रातिपदिक होके कौन सा सूत्र आ गया, तुप्पो धातु प्रातिपदिक तुप्पो धातु प्रातिपदिकयोः। तो अब अपने पास क्या बच गया, जरा प्लस टच प्लस उप। पूर्व निपात पर निपात का सूत्र लगा के अपने पास क्या बचेगा, उप प्लस जरा प्लस टच। अब जरा को क्या आदेश हो गया, टच लगते ही साथ में जरस कर दीजिए, जरस। उप जरस प्लस टच। तो जरस में अ मिल उपजरस। जाएगा, तो उप जरस। उपजरस। अब उप जरस हो गया, अब इसके लिंग का निर्धारण कीजिए। अव्ययात् सुपा से इसको अव्ययम आप सुपः समथिंग। लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण क्या है? अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च। अवश्य नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हो जाएगा। नपुंसकलिंग। और ये कैसा हो गया, अव्यय पद हो गया। तो अव्यय पद होते ही क्या हो गया, इसके परे सुबुत्पत्ति की, तो सुप विभक्ति का क्या हो गया, लुक। अव्ययादाप सुपः लुक। लुक हो गया। अब उसको बचाने के लिए कौन आया, उसको बचाने के लिए, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः। हाँ बस प्रक्रिया कीजिए, एक बार और कर लेते हैं। तो उपजरस, तो क्या बनेंगे, उपजरसम। उपजरसम उपजरसम उपजरसम। तृतीया भी उपजरसम वही, तृतीया में फर्क आएगा। रुक जाइए, टा में क्या होगा, वो तो रूप बन ही गया, तृतीया उपजरसेन। उपजरसेन उपजरसाभ्याम उपजर। उपजरसैः। अब चतुर्थी में उपजरसम, पंचमी में आ जाइए, तू पंचम्या कहा, उपजरसात् उपजरसाभ्याम उपजरसेभ्यः। नाभ्ययी भावात् अतोम अब क्या आ जाएगा, षष्ठी में षष्ठी उपजरसम सप्तमी, उपजरसम उपजरसम। सप्तमी में उपजरसे उपजरसे तृतीया उपजरसयोः सप्तमी और बगुलम से उपजरसेषु। वहां पे 2 रूप आएगा वहां पे। चलिए आपने तो बना ही दिया जी पूरा का पूरा। अगला देखिए,
क्या आया? प्रतिपर समनुव्योक्ष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? ये भी गण सूत्र है, ठीक है ना? हाँ तो 1 मिनट, 419 41। इस गणेश सूत्र की भी कोई संख्या है क्या? सूत्र संख्या? 1 मिनट रुकिए, गणेश सूत्र मैं बता देता हूँ। तो देख कहाँ है? 419 का है ना, तो 419 में क्या दिया है? पेज 419, तो प्रतिपर समनुव्योक्ष्ण, तो ये कहाँ है? मेरे कोई हिंट लिखा हुआ है इसको पढ़ते समय? 419 बोला आपने? ओके हाँ, 419। वहाँ देखिए तो ये मिलता है क्या अपने को? देख रही है। तावृद्धि। मैं इसको वापस देख के बताऊंगा आप, ठीक है ना? चलिए, अभी नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए, वो जो आप पूछ रहे हैं ना वेदा जी, वो मैं यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये उन्होंने पहले उदाहरण दे दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो समास होगा ना, प्रतिपर सम अनु से परे, जो अक्षी शब्द, उससे टच समासान, ये अपने को हाँ टच समझाने के लिए यहाँ दिया है। वो कहते हैं, अच्छा आगे आप सूत्र पढ़ेंगे, लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्य। तो लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्य जब सूत्र आप पढ़ेंगे, उससे ये समास होगा, ठीक है ना? अच्छा तो यहाँ अपने को वो क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ लेना है। यहाँ हाँ अपने को वो टच समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ दिया है। तो जब अपन वो सूत्र करेंगे तब आप लोग याद रखिएगा, अपन इसको वहां पर करेंगे। यस्येति च, तो अब अपने लोगों को तो आता है ना यस्येति च। हाँ जी हाँ, तो 1 मिनट, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया, एक बार पढ़ ही लेते हैं। तो प्रतिपर सम अनु से परे जो अक्षी शब्द, उससे तत् समासांत होता है, ठीक है? तो 1 मिनट इसको कर ही लेते हैं ना अपन। अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षम। 1 मिनट, हाँ, आप लोग आइए पृष्ठ संख्या 282 पर, 282, वहां पर सूत्र है लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्य। तो यहाँ क्या हुआ, सुपा सुबंतेन पद अनुवृत्त होकर लक्षणेन के साथ अन्वित हो जाता। लक्षण का अर्थ है चिन्ह, लक्षण का अर्थ यहाँ क्या ले रहे हैं? चिन्ह। आभिमुख्य का अर्थ क्या है? सम्मुखता। सम्मुखता अर्थ में वर्तमान, जो अभी और प्रति। यहाँ बहुत अच्छी बात क्या हो रही है इस अव्ययी भाव समास में, ये जो अव्यय शब्द आ रहे हैं ना, इनके प्रयोग हम लोग सीख पा रहे हैं। तो अभी और प्रति किस अर्थ में होते हैं? आभिमुख अर्थ में होते हैं। आभिमुख्य मतलब, जैसे अभी नारायण जी सर की स्क्रीन मेरे सामने है और हम मेरी भी स्क्रीन खुल जाए, तो अब हम जो देख रहे हैं, तो अब हम आभिमुख, एक दूसरे के सम्मुख है ना हम। जी तो मेरे मुख के सम्मुख उनका मुख, उनके मुख के सम्मुख मेरा मुख, ये जो आभिमुख हुआ, तो उसके उसके अर्थ में क्या होगा, जब वो लक्षण को बताएगा तो वहां पर कौन से दो चीज काम में ले लेंगे? अभी और प्रति, ठीक है ना? प्रति। तो इनका चिन्हवाची सुबंत के साथ, अब देखिए, अब ये विकल्प क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, निकालिए, 2 1 निकालिए। विकल्प 2 1 क्यों 14। क्यों आ गया? क्योंकि 2 1 11 ने क्या कह दिया? 2 1 11 ने क्या कहा? 2 1 2 2 1 1 11 क्या कहता है जी? विभाषा विभाषा। तो ये नित्य समास नहीं है। अव्ययम विभक्ति समीप से जो हो रहा है वो कैसा है? नित्य है, विकल्प नहीं है। और यहाँ जो हो रहा है वो कैसा है? विकल्प है। तो विकल्प से होने का मतलब क्या हुआ? तो आप उसका जो विग्रह वाक्य है
उसको भी प्रयोग लेंगे तो सही मानेंगे, और यदि समास करके लेंगे उपयोग तो दोनों ही सही माने जाएंगे। तो नित्य और विकल्प का अर्थ ठीक है ना आपने? जी ठीक। ठीक तो है। चलिए आ जाइए। तो क्या कर दिया, सम्मुक्ता अर्थ में वर्तमान जो अभी और प्रति, उनका चिन्हवाची सुबंध के साथ विकल्प से समास। विकल्प मतलब ये विभाषा के बाद पढ़ा गया। इस विभाषा को और क्या कहते हैं जी? महाविभाषा। महाविभाषा। और उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है। अव्ययी भाव की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? अव्यय नहीं, नपुंसक उसके बाद। अरे नहीं जी, अव्ययी भाव 2-1-5 देखिए ना। ओ, दो जगह पे आ रही है, ये अव्ययी भाव है। सूत्र दो जगह आएगा। अव्ययी भावश्च जो सूत्र है ना, ये हाँ। अव्ययी भाव, ये दो दो जगह आया है। परंतु यहाँ जो अव्ययी भाव कहा 5 में, तो पाणिनि भगवान ने देखिए 22 नंबर सूत्र में तत्पुरुषः कह दिया। तो तत्पुरुष कह के फिर तत्पुरुष समास का है। तो वो इतनी सरलता से बात कर रहे हैं। तो अव्ययी भाव कह के जो तत्पुरुष से पहले तक कह रहे हैं वो सब अव्ययी भाव समास हो गए, है ना। चलिए जी, तो आ जाइए, अपन कहाँ हैं? समास होने पर, तो यहाँ क्या, प्रथमांत से निर्दिष्ट होने से अभी प्रति उपसर्जन है। समास होने पर अभ्यग्नि शलभाहा पतंती, प्रत्यग्नि शलभाहा पतंती। अब पतंगे होते हैं ना, बारिश में बहुत ज्यादा होता है ये। बारिश के दिनों में देखिए पतंगे उड़ते हैं, और रोड लाइट का जो होता है ना फ्रेम, उसके अंदर तक जाके मर जाते हैं। प्रकाश के प्रति उनका आकर्षण कैसा होता है, जल जाएंगे पर जाके उसी में मर जाते हैं। ऐसा ही होता है जी। तो अभ्यग्नि, तो ये अभी अग्नि है, ये अभी अग्नि का है जो। तो समास ना होने पर अग्निम अभी, अग्निम अभी। और समास हो गया तो क्या हो गया, अभ्यग्नि प्रत्यय। अब लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नव सूत्र से लक्षण अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई। और अभिर्भागे सूत्र से लक्षण अर्थ में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से दी। उस द्वितीयांत का इस सूत्र में विकल्प से समास। ये जिन लोगों ने कारक प्रकरण पढ़ा है उन्होंने कर्म संज्ञा में इस बात को पढ़ रखा है। इन्होंने नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ लेंगे जी। हाँ, लक्षण ने क्यों कहा, क्या कहा, सृग्नम प्रतिगतः। तो सृग्न देश से मथुरा की ओर चला और दिग्भ्रम होने से सृग्न ही लौट आया। यहाँ सृग्न लक्षण नहीं है, ध्यान दीजिए। इसको वैसे हम वापस करने वाले हैं, वापस अच्छे से करेंगे। तो अभी क्या कहा, सृग्नम प्रतिगतः, सृग्नम प्रतिगतः। तो बात क्या कह रहे हैं कि सृग्न प्रदेश से मथुरा की ओर चला गया और दिशा भ्रम होने से वापस वहीं लौट आया। तो सृग्न की ओर वो जाना नहीं चाहता था, वापस जाना तो मथुरा की ओर। तो लक्षण तो क्या था, मथुरा, और आ कहाँ गया, सृग्न। इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं हम समास नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये बात। अब अपन यहाँ पर आ गए, वापस अपने स्थान पर आ जाइए, स्व स्थान 266 अंतिम पैराग्राफ। प्रतिपर प्रतिपर समनुभ्योक्षण, जो अक्षी शब्द है उसका जब प्रतिपर सम अनु से परे आता है तो उससे टच समासांत होता है। तो अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षम, तो अक्षी, अक्षी के परे घसी प्लस टच प्लस प्रति, ये इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया तो ये आगे कहाँ होगा, लक्षण ना अभी प्रति आभिमुख्य से, अभी अपन पढ़ के आए। ठीक है, अब बताइए अक्षी किसको कहेंगे जी? अक्षी तो आंख को बोलते हैं। आंख को कहते हैं। तो आंख के सम्मुख की बात हो रही है। बच्चों को कहते हैं ना, तो किधर नहीं जाएगा, आंख के सामने रहेगा मेरे। ठीक है ना, वैसे।
तो बदमाशी नहीं करेगा, आंख के सामने रहेगा। तो, तो ये हो गया। तो इसका वहां से क्या हो गया? ये सप्तम है। हाँ, तो यहाँ से लक्षणेनाभिप्रति तो प्रति आभिमुख्य। प्रति को पूर्व निपात कर दिया। ठीक है जी। तो प्रति को पूर्व निपात करके तो क्या हो गया? टच कर दिया। तो वही पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो आप नसी विभक्ति का लुक कर दीजिए। तो अक्षी से परे टच आ गया। तो प्रत्यक्षी और टच, तो प्रत्यक्षी प्लस अब बताइए प्रत्यक्षी के अब नारायण जी सर वाली बात आ गई है। नारायण जी सर ने बहुत संयोग से अच्छा प्रश्न पूछा था आज। सर आपने पूछा था ना कि ये समासांत है कैसा प्रत्यय। हाँ आप जी वाले जी प्रश्न के उत्तर का यहाँ प्रयोग हो गया। देखिए, अब जो टच किया है वो समासांत है। उसमें इत संज्ञा करने के बाद अ बचा है। तो जी अ कैसा हो गया? अ हो गया स्वादि अ सर्वनाम स्थान तद्धित। तो तद्धित के निमित्त से जब भ संज्ञा होती है तो यस्येति च सूत्र आता जी है ना। तो यस्येति च से प्रत्यक्षी के परे अ आ गया। तो इस अ के निमित्त, अ के तद्धित होने के कारण ये प्रत्यक्षी का अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। लोप हो जाता है। हाँ, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, हाँ, ठीक है ना। हाँ, जी तो फिर प्रत्यक्ष हो गया, अदंत हो गया। अदंत हो। अदंत हो गया तो वही पूर्ववत चलेंगे अपन, प्रत्यक्षम जी। प्रत्यक्षम 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 प्रत्यक्षम। फिर टा आ गया, फिर हो गया। तो प्रत्यक्ष न ये चलेगी रो। तो अब अपन प्रत्यक्ष शब्द जब भी पढ़ेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा? प्रत्यक्ष शब्द पढ़ने पर आंख के सम्मुख। आंख के सम्मुख, मतलब जो आपके अनुभव करने वाली इंद्रियों से आपने जांचा है वो प्रत्यक्ष होता है। आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है? 5 इनपुट डिवाइस है। उन 5 इनपुट डिवाइस से ही आप अनुभव कर सकते हैं। उन पांचों से जो आपने जांच लिया है वो प्रत्यक्ष है। उसमें उसका प्रतिनिधि कौन आ गया? अक्षी, क्योंकि देखने के अर्थ में अक्षी हो गया ना, प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से हो गया जी। ठीक है, अपना समय है। अच्छा हाँ, जी, इसमें तो प्रत्यक्षम हम भी साधु प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्षम ही बोलेंगे, प्रत्यक्ष भी ऐसा। ये तो प्रत्यक्षम आप सम्मुखम आपके अनुवक्षम। आपकी आवाज कट रही है आदर्श भैया। तो मैं आपका प्रश्न कुछ कुछ यूं लेऊं क्या कि हम प्रत्यक्ष प्रयोग करेंगे या प्रत्यक्षम प्रयोग करेंगे, जी, यही मतलब प्रश्न है। जी जी सर जी। देखिए, प्रत्यक्षम करेंगे तो क्या हो गई? उसमें आपने विभक्ति प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब आप उसको किस अर्थ में करना चाहते हैं? और प्रत्यक्ष जो है वो फिर कोई और प्रत्यय लग के वो शब्द बना है। और दूसरा, हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देखें तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। परंतु विभक्ति प्रयोग से क्या हो गया? अब आप उसको किस रूप में प्रयोग लेना चाहते हैं, तो आप कौन से कारक रूप में उसको प्रयोग लेंगे उसके अनुसार विभक्ति लगाइए। परंतु यदि आप उसको कोई तद्धित स्वरूप में ही यूज ले लेते हैं जहां पर, तो वहां पर हो सकता है कोई और से भी बनता हो, ठीक है। तो अभी हम उस बारे में, मुझे नहीं जानकारी है कंफर्म, देख के बताया जा सकता। आज हम यहाँ तक किए हैं, कल आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है। आपको बहुत बहुत और आभार और एक धन्यवाद। और प्रश्न कर छोटा। धन्यवाद जो अनिल जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। आदर्श भैया कुछ कह रहे हैं? जी चाचा जी, ये उपनिषद जो बना उसमें भी ये अव्ययी भाव समास ही है ना चाचा जी में। आएगा, शायद उदाहरण आएगा अपने, ठीक है ना। हाँ ठीक, हाँ ठीक। कैसे बनेगा बताओ। क्योंकि उपनिषद वो निषद उप में तो उप उपसर्ग है, समीप अर्थ में उप का जो किया जाए। हाँ, बात सही है ना? आगे पर वही मेरे आगे का नहीं लग रहा था कि जो देखिए, निषद है वो प्रातिपदिक। आप खुद बता देंगे मुझे, ठीक है। हाँ देखते हैं। चलिए, आप नी सबको और बहुत, शद धातु है क्या अनिल जी? हाँ शत्रुल धातु हाँ है ना, जी। शद्रलु चातने। हाँ गति गति साधनेषु।
चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद अनिल जी। प्रणाम सर, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।